नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं किसान तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। साइक्लोन मिचांग इस समय बंगाल की खाड़ी में उभरता हुआ अब प्रतीत होने लगा है। आज 1 दिसंबर है और ये सिस्टम 2 और 3 दिसंबर के बीच में तूफान बन जाएगा। अभी जो इसकी इंटेंसिटी है और इसका जो ट्रैक है उसको लेकर तस्वीरें साफ होने लगी हैं और ज़्यादातर न्यूमेरिकल वेदर मॉडल इसके रास्ते को लेकर के एक मत होने लगे हैं और इसकी जो स्थिति है वो संभावना है कि ये जब टकराएगा उससे पहले सीवियर साइक्लोन बन जाएगा, यानी भीषण चक्रवाती तूफान बन जाएगा। और उसकी वजह यह है कि बंगाल की खाड़ी में से पर्याप्त नमी और पर्याप्त अनुकूल परिस्थितियां इसको मिलती हुई दिख रही हैं। आज 1 दिसंबर है और आज के दिन ही ये डिप्रेशन बनेगा। अभी तक इसकी जो इंटेंसिटी थी वो वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया यानी गहरे निम्न दबाव की, यानी दबाव यहां पर जो होता है आमतौर पर वो काफी कम हो गया था और अब डिप्रेशन बनेगा तो दबाव और कम होगा। दबाव कम होगा और नमी ऊपर उठेगी हवाओं के साथ और वो और वर्टिकल विंड शेयर यानी जो जिसे हिंदी में पवन कतरनी कहते हैं कि उड़ती उठती हुई इस हवा वाली नमी को बीच में ब्रेक करने वाली हवाएं वो अब कमजोर होने लगी हैं। तो इसके साइक्लोन बनने की संभावना प्रबल हो गई है। उत्तरी तटीय तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटवर्ती रीजन्स पर ये लैंडफॉल करेगा। इसकी जो वर्तमान कंडीशन है अगर हम उसको देखें तो काफी तेज हवाएं चलने लगी हैं और भारत का पूर्वी तटीय हिस्सा ओडिशा से लेकर फ्रॉम साउथ ओडिशा टू नॉर्थ आंध्र प्रदेश, साउथ आंध्र प्रदेश का तटवर्ती रीजन और पूरा ये तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र प्रभावित होने लगा है। भीषण हवाएं चलने लगी हैं और ये सिस्टम जब आगे साइक्लोन बनेगा, साइक्लोन बनने के बाद तटों पर लैंडफॉल करेगा। लैंडफॉल करते ही ये फिर से रिकर्व हो जाएगा। लैंडफॉल करने से पहले ही थोड़ा सा ये टिल्ट होगा उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ इस तरह से, और उसके बाद ये लैंडफॉल करने के बाद थोड़ा सा पैरेलल चलने वाला है। आमतौर पर इस समय जो तूफान बनते हैं भारत के ऊपर वो अगर तमिलनाडु से टकराते हैं तो कई बार उनका अंदर प्रवेश होता है और अंदर प्रवेश होता है तो जहां तक उसका रास्ता रहेगा उस रास्ते तक ये लगातार ये साइक्लोन प्रभावित करते जाते हैं। तो फिलहाल ये जब लैंडफॉल करेगा उस दौरान या अभी से उत्तरी तटीय तमिलनाडु का जो रीजन है पुदुचेरी, पंबन, तंजावुर, कडलूर और साथ ही साथ दक्षिणी तटवर्ती आंध्र प्रदेश का हिस्सा श्रीहरिकोटा, नेल्लोर, विजयवाड़ा, इन सभी क्षेत्रों में परिस्थितियां काफी चुनौतीपूर्ण बन चुकी हैं और यहां से लेकर तमिलनाडु के तटों से लेकर ओडिशा के तटों तक अब जो हवाएं चल रही हैं यहां पर लोगों को ये इंडिकेशन मिलने लगा है कि ये साइक्लोन बनने जा रहा है और साइक्लोन भारत से टकराने जा रहा है। अगर ये साइक्लोन भारत से टकराता है और सीधी दिशा में न जाकर के जिस तरह से ट्रैक अभी दिख रहे हैं उसी ट्रैक में आगे बढ़ेगा तो आने वाले दिनों में ओडिशा के हिस्सों में अधिकांश जगहों पर, छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में, दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं बनेंगी। उसका भी एक अनुमान हम देख लेते हैं, मोटा मोटा लेखा जोखा। ये आप देख सकते हैं, ये बारिश तटीय इलाकों पर है ज्यादातर। तटीय इलाकों मतलब ये ओडिशा से लेकर के आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु का पूरा रीजन, पुदुचेरी, इन सभी भागों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा देखने को मिलने वाली है अगले 5-7 दिनों के दौरान। यानी जो दिसंबर का पहला सप्ताह है वो काफी इंटेंस वेदर एक्टिविटी वाला होने जा रहा है। मैं कह सकता हूं आधे भारत के रीजन के लिए, न सिर्फ पूर्वी ईस्टर्न कोस्ट के लिए बल्कि वो आधे भारत को प्रभावित करेगा। और आधे भारत में आएगा आपका केरल का रीजन, साथ ही साथ दक्षिणी आंतरिक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक का रीजन बेसिकली, और आंध्र प्रदेश का रायलसीमा क्षेत्र, तेलंगाना के हिस्से, महाराष्ट्र का विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र रीजन, साथ ही साथ ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ के कई हिस्से प्रभावित होंगे। छत्तीसगढ़ में काफी जगहों पर व्यापक वर्षा हो सकती है आने वाले समय में इसी तूफान के प्रभाव से। जैसे जैसे वो सिस्टम लैंडफॉल करने के बाद आगे बढ़ना शुरू करेगा, बंगाल की खाड़ी की जो हवाएं हैं वो घूमते घूमते इन सभी रीजन्स पर, रायपुर, कोरबा, अंबिकापुर और आसपास के तमाम हिस्सों में, सुकमा, दंतेवाड़ा, दुर्ग, इन सभी भागों में पहुंचनी शुरू होंगी। और इन्हीं हवाओं का असर आपको मध्य प्रदेश में रीवा, सिंगरौली और सीधी से लेकर शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, जबलपुर और आसपास के हिस्सों में तमाम जगहों पर पहुंचना शुरू हो जाएगा। नागपुर, भंडारा, गोंदिया और अमरावती, अकोला, वर्धा, वाशिम और जलगांव, खंडवा मध्य प्रदेश में, इटारसी तक, इन सभी जगहों तक इन हवाओं का असर पहुंचने वाला है। तो ये पूरे रीजन प्रभावित होने वाले हैं
उस दौरान उत्तर भारत में कोई सिस्टम नहीं रहेगा, उत्तर भारत में पहाड़ों पर कोई WD नहीं रहेगा। लेकिन अगर वहां पर WD होता, छोटा सा भी, कमजोर सा भी WD पहुंचता, और अगर उसके साथ सपोर्टिंग सिस्टम सर्कुलेशन के रूप में राजस्थान या आसपास के भागों पर बनता, तो दोस्तों इन दोनों सिस्टमों के प्रभाव से और जो नमी यहां से फीड होती, ऊपर की तरफ जाती, उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक जबरदस्त बारिश, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ ओलावृष्टि हो सकती थी। लेकिन संयोग है कि अभी कोई बहुत ज्यादा प्रभावशाली सिस्टम वहां पहुंच नहीं रहा है। तो इस वजह से दिल्ली, NCR समेत उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों पर इसका असर पड़ेगा, अभी ये कहना बहुत मुश्किल है। अगले वीडियो में जरूर बात करेंगे इस बारे में, जब चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी, जब ये लैंड के करीब पहुंच जाएगा, ये अपनी इंटेंसिटी में आ जाएगा। अभी मॉडल्स ज्यादातर इसको साइक्लोनिक स्टॉर्म की इंटेंसिटी में दिखा रहे हैं, लेकिन मेरा जो अनुमान है, मेरा जो अंदाजा है, जिस तरह की परिस्थितियां यहां पर हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि ये सिस्टम सीवियर साइक्लोन बन सकता है, यानी भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। और उसको क्योंकि आसपास से भी नमी, अरब सागर से भी आप देखें तो अरब सागर से भी नमी चुरा रहा है, और इधर से गल्फ ऑफ थाईलैंड या फिलीपींस सी, साउथ चाइना सी से भी नमी का फ्लो यहां पर बना हुआ है। तो बंगाल की खाड़ी में काफी प्रचुर मात्रा में इसको नमी मिल रही है, और इस मॉइस्चर फीडिंग की वजह से, इसको लगातार मिल रही एनर्जी की वजह से इसके जो संभावना है। लेकिन जब तक ये साइक्लोन बनेगा, उस दौरान तटों के बेहद करीब पहुंच चुका होगा। ये एक ऐसा फैक्टर है जो इसके बहुत ज़्यादा खतरनाक तूफान बनने की संभावना को दरकिनार करता है, यानी संभावना को रूल आउट करता है। तो ये एक फैक्टर रहेगा। और अति भीषण चक्रवात या एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन इंग्लिश में कहें, ना बने तो ही भारत के तटों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि दूर बैठे मध्य प्रदेश या दिल्ली और हरियाणा, राजस्थान में बैठे लोग ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि जहां पर बारिश नहीं हुई है उन जगहों पर ज़रूर सोच रहे होंगे कि ये तूफान आए और कम से कम हमारे यहाँ बारिश हो। लेकिन आप ये समझिए कि ये कहीं पर भी दूर तक बारिश दे, उसके लिए इसका स्ट्रांग होना ज़रूरी है, और स्ट्रांग होगा तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जहाँ से इसका लैंडफॉल होगा, वहाँ पर तबाही का जो पैरामीटर है, तबाही का जो पैमाना है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ऐसे में आप अंदाज़ा लगाइए कि न सिर्फ संपत्तियों का नुकसान होता है, लेकिन कई बार जान के लिए भी जोखिम बन जाते हैं ये साइक्लोनिक स्टॉर्म। क्योंकि कितना भी आप अलर्ट कर लीजिए, कितना भी लोगों को सचेत कर दीजिए, कितनी भी एडवाइजरी इशू कर दीजिए, और तटों के पास जो एजेंसियां हैं, राहत एजेंसियां, वो लगातार घूमते हुए अनाउंसमेंट करती रहती हैं, इसके बावजूद कई बार कुछ लोगों की मजबूरियां इस तरह होती हैं कि लोग फंस जाते हैं, और ऐसे में नुकसान होने की आशंका रहती है। तो इसलिए मैं अपील करूंगा इस कोस्टल रीजन पर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों पर यहाँ पर कोई एक्टिविटी न करें, और तटों के आसपास जो संभावित दायरे वाले क्षेत्र हैं, उन जगहों से जहां के लिए एडवाइजरी गवर्नमेंट की तरफ से इशू कर दी गई है, स्टेट एजेंसीज की तरफ से या सेंट्रल एजेंसीज की तरफ से, उस एडवाइजरी को जरूर फॉलो करें और उसका पालन करते हुए अपने आप को सुरक्षित रखें। और इसके चलते मैं आपको ये भी बता दूं कि आने वाले समय में बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में, और ये जो दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश है, यहां पर बारिश देखने को मिलेगी। और इस दौरान जब ये लैंडफॉल कर रहा होगा दोस्तों, उस दौरान उत्तर दिशा से ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी, काफी तेज हो जाएंगी। तो देश के कई राज्यों में, चाहे पंजाब की बात करें या हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, बिहार की, इन सभी भागों में, कई जगहों पर, यहां तक कि मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में तापमान में बड़ी गिरावट होने वाली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लगातार मेरे साथ जुड़ते रहिए, जानकारियां मौसम की आपको लगातार देता रहूंगा। ठीक लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया, अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में जानकारी जरूर दीजिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।